स्वागत है आप सभी का समाचार लाइव के इस इंट्रैक्शन सेशन में। मैं गुलशन रोना चाहता हूँ पर रो नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ पानी की कमी है, पूरा बिहार बाढ़ से डूब रहा है। हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं पर नहीं मिल सकता। ऐसा इसलिए नहीं कि रास्ते नहीं हैं या फिर रास्ते खराब हो गई हैं। यहाँ 2005 से लेकर आज तक सिर्फ सड़कें ही बन रही हैं। ये बात अलग है कि रास्ते हर साल टूट जाती हैं, बिल्कुल चुनावी वादे की तरह। आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराते हैं जो न सिर्फ एक कुशल प्रशासक, शिक्षाविद, बिहार के अपराधीकरण उन्मूलक, बिहार के पूर्व डीजीपी श्री अभयानंद सर से। आज हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप एज ए डीजीपी बिहार के काम किए हुए, तो क्या आपको लगता है कि सच में भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार वो राजनीतिक स्तर पे है? गुलशन जी, सच से भी अगर ज़्यादा कोई चीज़ है तो वहाँ तक है। मैं संक्षेप में कहूँ तो समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उसको अगर हम ट्रेस करना शुरू करें तो वो जाके भ्रष्टाचार पर ही टिकेगी। वहीं से भ्रष्टाचार हर समस्या की जननी है संक्षेप में, उससे ज़्यादा मौलिक और कुछ नहीं है। आप जो प्रयास कर लें विकास का, भ्रष्टाचार के भेंट तो उसको चढ़ना ही है। सर, एक सवाल है आपसे कि जो संपत्ति हस्तांतरण 1990 और 2000 के बीच हुई, क्या वैसी ही कुछ आजकल भी हो रहा है क्या? और अगर हो रहा है तो क्या उससे अलग है? इन दोनों घटनाओं में क्या कुछ अलग चल रहा है या फिर वैसे ही है? संपत्ति हस्तांतरण जो है ये लगातार चलता रहता है और जिस समाज के जिस वर्ग के पास भ्रष्टाचार से जनित अर्थ आ जाता है वह संपत्ति दूसरों की खरीद लेता है। फिर अगर किसी अन्य कारण से वो वर्ग का स्वरूप बदलता है और पैसा दूसरों के पास चला जाता है तो फिर संपत्ति दूसरे के पास चली जाती है। ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन हस्तांतरण ये भ्रष्टाचार से ही जनित होता है। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहीं पर पैसा होगा और जिनके पास वो पैसा होगा वही ज़मीन खरीदेंगे या प्रॉपर्टी खरीदेंगे। इसमें आप राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट को स्वीकार करते हैं? राजनीतिक अवश्य रहता है। राजनीतिक और प्रशासनिक कभी कभी दोनों एक ही हो जाता है, कभी थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन जो इसमें इस खेल के मैदान से जो बाहर हैं वो आम जनता है। तो वो बाहर से बैठ करके जिसको आप कह सकते हैं टुकुर टुकुर देखते रहेंगे कि ये खेल भ्रष्टाचार का चल रहा है और जिसके पास पैसा नहीं है वो ऑब्वियसली बाहर रहेगा। सर, आपने एज ए डीजीपी बिहार को सर्व किया। कभी कभी समय आया होगा या कुछ घटना घटी होगी जो जिसके न्याय के लिए, जिसके हक की बात आप कर रहे होंगे, वहीं आपके खिलाफ हो जाता है। क्या ये भी एक भ्रष्टाचार का मतलब प्रोत्साहित करने का जरिया बना है? जिसके पास ताकत होगी, अगर कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध होगी तो वो अपनी ताकत का प्रयोग करेगा ही। परंतु मेरा यह मानना रहा था कि अगर पदाधिकारी गण कार्रवाई को कानून के हिसाब से चलाते रहेंगे तो चाहे जितना भी विरोध होगा, विरोध तो होगा जी बिल्कुल, जितना भी विरोध होगा, अगर आप अपनी गति से उस कार्रवाई को चलाएंगे तो वो तार्किक अंत तक पहुंच जाता है। अगर आप नहीं पहुंचा सके तो कोई और पहुंचा देगा। हम सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटिकली बहुत जागरूक है, फिर भी समस्याएं जस की तस पड़ी रहती है।
सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पर समस्याएं वहीं रहती है। तो इसमें प्रशासनिक स्तर पे क्या कार्य किया जा सकता है? भ्रष्टाचार ही मुख्य कारण है और प्रशासनिक जो पदाधिकारीगण हैं, खास करके जो ऑल इंडिया सर्विस है, संविधान में ऑल इंडिया सर्विस को बहुत महत्व दिया गया। इनफैक्ट वही एक सर्विस है जिसको स्थान मिला है संविधान में। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा दायित्व है, चूँकि वो ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं, कि वो इसके अंग नहीं बने और वो कानून और संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं उस पर अमल करें। इसमें प्रशासनिक स्तर से क्या कार्य किया जा सकता है कि ये भ्रष्टाचार उन्मूलन की तरफ हम लोग बढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है? करना इतना ही है कि जो कानून और संविधान कहता है उस हिसाब से करें, और जो उनके अधीनस्थ वैसा नहीं कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाएं। अगर कोई नई समस्या आ जाए तो अपने विवेक और दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनसे ये भी उम्मीद की जाती है ना कि वो इतने पढ़ लिख करके और यूपीएससी जैसी परीक्षा पास करके आते हैं, तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे जो अन्य लोग नहीं कर पाते हैं। सर, लेकिन जब वो ये करते हैं तो क्या होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर, फिर कौन ऐसा काम है जो निर्विरोध किया जाता है? अगर आप किसी काम को लेके आगे बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं अड़चन आएगी, तो इसको आप अड़चन के रूप में लें, क्योंकि आपके ऊपर तो कोई सर्विस है नहीं, ऑल इंडिया सर्विस के ऊपर कोई सर्विस नहीं, तो उनके लिए ये सब बोलना शोभा नहीं देता। सर, आप इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए या फिर जागरूक करने के लिए युवाओं का क्या योगदान हो सकता है? इसका अंग नहीं बने। अगर सिर्फ इतना ही कर दें, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दें, अपना काम करें और उसको बढ़ावा नहीं दें, तो मेरी समझ से वो एक बहुत बड़ा रोल कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बिहार के युवा पीढ़ी को मार्गदर्शित करने के लिए और इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बोलने के लिए। मेरा मकसद इस लेजेंड से आपको मिलाने का बस यही था कि आप इस समस्या से रूबरू हों, आप इस बात को समझें कि बेरोजगारी, शिक्षा, कुपोषण, बाढ़, सुखाड़ और इन सब बातों को यदि मैं एक शब्द में कहूं तो सिर्फ भ्रष्टाचार। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इन समस्याओं से आपके तथाकथित नेता अवेयर नहीं है क्या? वे सब जानते हैं, वे आपकी भावनाओं से खेलते हैं, वो आपकी जज्बातों से खेलते हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ताकत को नहीं समझते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि चुनावी मुद्दा कोई राजनीतिक पार्टियां हम पे थोपे नहीं। समस्याएं हमारी है तो मुद्दा भी हमारे होने चाहिए। हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टियां इसको सॉर्ट आउट करने में सक्षम है तो वो चुनाव के पहले जो चुनावी उनका वादा का जो प्रमाण पत्र होता है उसमें वो ब्लू प्रिंट दें, हमको वो मोटिवेट करें कि हाँ, हम ये इस भ्रष्टाचार को हम खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हम सबको एक होना होगा, लाउड स्पीकर पे नहीं। हम सड़क जाम करके इस आंदोलन को नहीं जीत सकते। आइए हम सोशल मीडिया पर अपनी ताकत दिखाएं, ट्रेंड कराइए चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार, हैशटैग चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार ट्रेंड करना चाहिए। ये मुहिम सिर्फ अभयानंद सर और मेरा नहीं है, ये आप सबका है। ये आपका मुहिम है, आपके हित का मुहिम है। मेरे साथियों, यदि आज भी आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, अगर आपके लिए कोई लड़ रहा है उनके साथ खड़ा नहीं होगे, तो फिर भविष्य में कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। हम आप सबसे एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि 6 अगस्त शुक्रवार को 7 बजे शाम से
ये ट्रेंड करनी ही चाहिए, हैशटैग चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार।